Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, इसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल ही आया है एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो शुरुआत आप ग्रेट, स्टार्टिंग में ही हेरोफेंट का कार्ड आ गया लियोस। हेरोफेंट क्या शो कर रहा है यहाँ पर, फरवरी मंथ में स्पेशली जो चीज़ें अभी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, जब आप सरेंडर कर दोगे ना यूनिवर्स को, तो आपके आधे से ज़्यादा काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या करना है, आपको सरेंडर करना है। ठीक है, ये कार्ड है ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला। तो फरवरी मंथ में आप ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन बनकर रहोगे या सक्सेस की आपको दी जा रही है। सोशल नॉर्म्स को आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, मतलब जैसा फैमिली मेम्बर्स बोलेंगे वैसा आप काम करने वाले हैं। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये कार्ड शो कर रहा है। कुछ तो आपको ऐसी एनर्जीज गेन हो रही है ना जो आपको हाइट्स पर ले जा सकती है। खैर अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी लव लाइफ एंड करियर वाइज क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। दोनों कार्ड्स हैं, दोनों की एनर्जीज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को शो कर रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लियोज आपके साथ ऑलवेज प्रेजेंट रहती है। नोटिस करना पड़ेगा आपको, प्रेयर्स करना पड़ेगा आपको। ग्रेट लियोज, आई थिंक ये आपकी बेस्ट रीडिंग होने वाली है फरवरी मंथ में, क्योंकि यहाँ पर हैरोफेंट है, जजमेंट है, उसके बाद सन आ गया। पॉजिटिविटी को गेन करना, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन, पॉजिटिव शिफ्ट फरवरी मंथ में आप देख रहे हैं। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, अभी तक जो मेंटल लेवल पर लियोज ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, वही सारी एनर्जीज यहाँ पर क्लियर की जा रही हैं। मतलब आपका माइंडसेट यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए मैं पॉजिटिव की बात कर रही थी, बॉटम से भी किंग ऑफ स्वॉर्ड आ गया। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, और जो क्लैरिटी आप किसी पर्सन से लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जो आपको चाहिए था, जैसा आपको अपना करियर एंड रिलेशनशिप ले जाना चाहिए था, वो एनर्जीज स्लो वे में ही सही लेकिन फरवरी मंथ में फुलफिल की जा रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लर थॉट्स हैं अभी माइंड में आपके जो रोटेट होते रहते हैं, वो चीज़ें एलिमिनेट करिए। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे आपकी रीडिंग किस वे में आप ले जाने वाले हैं फरवरी मंथ को। ओके, पेंटिकल वाइज दिख रहा है कि आप अभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे थे या मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे थे। जैसा आप काम करते हो वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलना, या आप सेल्फ पे फोकस तो बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइप की मोड में जो आप चले आ रहे हो ना लियोस, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रिलीज होंगी। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस को डिफाइन कर रहा है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना लियोस, उसके साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जीज ज़्यादा एक्टिवेट हो रही हैं यहाँ पर। ये है एडवेंचरस मोड में जाने वाला कार्ड। तो आप ट्रैवल तो इन्वॉल्वमेंट आपकी फैब मंथ में रहेगी ही, एनर्जाइज्ड वे में आप फैब मंथ को ले जाने वाले हैं। ठीक है, देन देखिए प्रपोजल की मैं बात कर रही थी, कोई पर्सन है जो आपको एक लव प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी इनकी प्लेफुल एनर्जी चली आ रही थी लियोस आपको लेकर, बट ये कोई सीरियस कमिटमेंट या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। एक्चुअली आपके हैप्पी मोड में जाने का रीज़न ये कोई पर्सन है जिनसे आप कनेक्ट होना चाह रहे थे, जिनसे आप रियूनाइट होना चाह रहे थे, उसी पर्सन से आपके रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। वैसे यहाँ पे रेड रोजेस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली फैब मंथ में आप रेड रोजेस ज़्यादा रिसीव करोगे या किसी को दे सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। वैसे यहाँ पे लव लेटर भी प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट है, इंजॉयबल मोड में दिख रहे हैं। कुछ आप दोनों मिलके सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, यहाँ से भी नाइट ऑफ सॉर्ड बॉटम से आया है। मैं बोल रही हूँ ना लियोज, ये जो मंथ है आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड का आना शो करता है कि आप एनर्जाइज्ड तो रहोगे ही, काफ़ी लॉजिकल आपकी थिंकिंग रहेगी,
और एक चार्ज आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, लियोज़ अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते थे ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। मेन चीज़ है, आप वर्कोहॉलिक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका काम पर रह सकता है। अच्छी बात है, क्योंकि आपके पेंटिकल यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेविंग्स पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर मैं स्पेशली आपकी रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपको ना एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने की ज़रूरत है। वैसे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो क्या करना है, आपको नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। रिसोर्सफुलनेस यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ की जा रही है। मे बी आपका किसी पर्सन से ना कन्फ्लिक्ट हो रखा था, वो कन्फ्लिक्ट भी आपका रिलीज होगा। यहाँ पर आपका बॉन्ड एंड कनेक्शन किसी पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग वे में बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसी एनर्जीज को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे थे वो चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वे में कुछ गोल आप बना रहे हैं। अब अगर मैं जजमेंट की बात करूँ ना, तो जजमेंट यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में टर्निंग पॉइंट आ सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पैशन का रीबिल्ड होना, एनर्जाइज्ड, और यहाँ पर जो लिमिटेशंस आपने अपने आप में बना रखी थी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। सडन वे में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं लियोस। मतलब फेब मंथ आप शाइनिंग मोड में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर सन तो वैसे ही आ गया है। सन की एनर्जी एक जॉयफुल मोड में जाने को शो करती है, एक प्लेजरस लाइफ को शो करती है। तो आप लग्जरी वाले मोड में भी जा रहे हैं और कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। या तो ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं या आपकी ही एनर्जी दिख रही है, आप जिनसे डील कर रहे हैं एक्चुअली। तो अल्टीमेटली ये जो मंथ आपका रहेगा ना, फरवरी, बहुत ही ज़्यादा हाइट्स पर आपको लेकर जाएगा। जो ट्रबलिंग सिचुएशन चली आ रही है ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है। क्लियोस, फरवरी मंथ की रीडिंग तो बहुत अच्छी निकली है। अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रही थी ना, वही टर्न आ गया। कंप्लीशन ऑफ साइकिल, तो मेजर निगेटिव साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव ट्रांजिशन इन पॉजिटिव शिफ्ट आप देखेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना शो ही करता है जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं रिलीज होंगे। अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस आप रिसीव करोगे और जो अनवेलकम चेंजेस अभी आ रहे थे ना, अब आपके फेवर में चेंजेस आएंगे। एक्चुअली जो बैड लक चला आ रहा था एक गुड लक में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कार्ड ऑब्वियसली एक गुड लक का ही माना जाता है। लकी चांसेस आपके साइड आ रहे हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है लियोस। रेनबो, क्या ही कर रहे हो लियोस आप। यहाँ पे लिखा है कि यूनिकॉर्न्स आपको एक कलरफुल मोड में लेकर जा रहे हैं। मतलब जिसकी आप अभी तक तलाश कर रहे थे, जिसके लिए आप पेशेंस रखे हुए थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और जब वो चीज़ आपको मिलेगी ना, वो पर्सन, वो जॉब या कोई प्रपोजल या जो भी आपके माइंड में चल रहा है, तब आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं लियोस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि फरवरी मंथ में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो अभी तक वर्कआउट नहीं हो रही थी लेकिन अब फरवरी मंथ में वर्कआउट होगी। ओके, और देखते हैं लियोस फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर द किंग अगेन, मतलब ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर किंग की एनर्जीज। खैर यहाँ पे देख रहे हो आप सन वाला मोड ही प्रेजेंट है। बहुत ही ज़्यादा आप जो अभी मेंटल लेवल पर परेशान चल रहे थे ना, वो रिलीज़ होगा और इतने सारे कलर्स प्रेजेंट वैसे ही है। तो आप सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके किंग बन रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये सब कुछ आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सब कुछ आपको तभी प्रोवाइड किया जा रहा है कि जब आपने स्ट्रगलिंग फेस देखा हुआ है, टेंशन्स को झेला है, नेगेटिविटी को झेला है, तभी आप इस मोड में जा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आपकी ये मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए दे रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से और क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है लियोस। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और लिब्रा कार्ड आ गया। तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ एक नए वे में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हैं और एक जो
रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली मैं जिस साइकिल की बात कर रही हूँ, रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने को शो कर रहा है के लिए। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फेब मंथ में क्या निकल के आ रहा है रिलेशनशिप की एनर्जीज। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। तो आपके साथ ना रहने का रीज़न किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी एनर्जीज अभी परेशान कर रही है ना आपको, कोई पर्सन हो सकता है या लोगों की एनर्जीज हो सकती है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा, तभी आप यूनाइट होंगे। तो आपको जो हैडिक बना है या आपके पर्सन को जो हैडिक बना हुआ है वो थर्ड पर्सन की वजह से क्रिएटेड है, बट रिलीज़ होगा। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है लियोज। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन निकल के आया है फेब मंथ में आपके लिए। ब्लैक टॉर्मेलाइन का स्टोन आया है जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। एंजल ऑफ प्रोटेक्शन बता रहा है कि आपको यूनिवर्स यहाँ प्रोटेक्टेड फील कराएंगे, मतलब सेफ हैं आप, ऑल इज़ वेल लिखा है यहाँ पर। और ट्रस्ट वर्दी लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइनली एनर्जीज आपको गाइड करेंगी। गुडनेस का कार्ड है, एक वेलबींग की एनर्जीज भी हैं। मतलब जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर स्टक कर रही थी ना, वो रिलीज़ होंगी। फाइनली ना आपको एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में ले जाया जा रहा है, हैप्पी एनर्जी में ले जाया जा रहा है। ठीक है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, स्टोन का अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो अगर आपके सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव लोग कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट होंगे ना, उनकी एनर्जीज को रिलीज़ करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। इमोशनल बैलेंस आप बना पाते हैं। एनवायरनमेंट में अगर आपको स्ट्रेस फील होता है या फियर बना रहता है या एनजाइटी ज़्यादा होती है ना, वो सभी चीज़ों को रिलीज़ करेगा। और मेन चीज़ है जो एविल आई आप पर रहती है। एविल आई इन द सेंस कि जेलिसी रखने वाले लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट ही रहते हैं ऑलवेज लियो। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और ये स्टोन अगर आप यूज़ करेंगे तो वैसे ही वो लोग एलिमिनेट होते चले जाएंगे। ठीक है। मेंटल क्लैरिटी आपको देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करेगा। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।